जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 3 केस आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मैं 3 केसेस आपको बताने वाला हूँ और ये तीनों केसेस आपकी आंख को खोल देंगे, राइट, कि आप मतलब कैसे इस कैंडल को आप मतलब इस कैंडल का यूज करना आप नहीं जानते थे। बस आप ये 3 केसेस को अच्छे से समझ जाओ। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे जो हर एक केस को परफेक्टली बता रहे हैं, ठीक है। चल रहा था, याद रखना, ठीक है। मार्केट हायर हाइज बनाते हुए चल रहा था। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, मार्केट हायर हाइज बनाते हुए चल रहा था और क्या हुआ कि मार्केट करेक्शन लिया और करेक्शन लेने के बाद यहाँ पे डोजी बना, ठीक है। करेक्शन लेने के बाद यहाँ पे डोजी बना। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी है ना, कि यहाँ से मार्केट बुलिश होगा, वो है 100%। अब यहाँ से मार्केट 95 से 99% चांस है मार्केट जो है चीज के बारे में डिटेल बता दिया है। होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक एक केस को बहुत बारीकी से समझाया है। और अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हो तो फिर आप इस कैंडल का मास्टर बन जाओगे और अपने ट्रेडिंग लाइफ में इसको यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। दिस इज माय गारंटी। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम यू ऑल टू एसेंट ट्रेडिंग फैमिली। आप सभी को स्वागत है एसेंट ट्रेडिंग में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है और कह सकते हो कैंडल है जो कि आपको मार्केट में मालामाल बना सकता है, बशर्ते आपको इस कैंडलस्टिक के बारे में अच्छे से समझना और किस कंडीशन में ये बनता है वो सब जानना जरूरी है। अगर आप वो सब चीज को नहीं जानते हो और सिर्फ कैंडलस्टिक डोजी के बारे में जानते हो तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो कैंडल है, राइट, ये किस कंडीशन में बनता है, तब हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर देता है, राइट। तो वो कंडीशन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा और बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के कुछ लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, तब जाके आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये किस कंडीशन में बनता है, तब हमें प्रॉफिट देता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूं कि व्हाट इज दिस ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक। उसके बाद मैं एक बेस्ट सेटअप आपको बताने वाला हूं कि किस बेस्ट सेटअप में अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो आपको 100% प्रॉफिट देता है। एंड द थर्ड वन, आई विल बी गिविंग यू द प्रूफ। मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि कैसे आप इस कैंडल को यूज करके लाखों के पैसे छाप सकते हो मार्केट से आसानी से। और लास्ट में मैं कंक्लूजन भी आपको बताने वाला हूं। तो लेट्स ट्राई टू मूव ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल होता कैसे है, राइट। तो देखो, अपीयरेंस की बात करें तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का अपीयरेंस कुछ यूं होता है, राइट। सो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के हैं, राइट, और ये सब जो है आपके ड्रैगन फ्लाई डोजी है, राइट। अब ये कैंडल हमें क्या कहता है, पहले इसके साइकोलॉजी को एक मिनट में समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक आप साइकोलॉजी को नहीं समझते हो तो फिर आप एक ट्रेडर नहीं बन पाते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप नहीं बन पाओगे, राइट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा साइकोलॉजी ऑफ द कैंडल। कैंडल कहना क्या चाह रहा है, तो देखो मैं इस कैंडल का एग्जांपल ले रहा हूं, राइट। ये सारे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है, राइट, बट मैं इसका एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी साइकोलॉजी क्या कह रही है। तो देखो, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, जब देखो ऐसे कैंडल जिसका बॉडी ज्यादा हो, है ना, बॉडी कम हो, ठीक है, तो ये इसका लेग्ड हो गया है, ठीक है, दिस इज द लेग्ड। तो लॉन्ग लेग्ड जिस भी कैंडल का लेग काफी बड़ा हो, तो आप देख सकते हो इसका काफी बड़ा लेग है ना। सारे कैंडल में लेग आप देख सकते हो काफी बड़ा लेग है, राइट। और बॉडी बहुत ही छोटा हो, बॉडी आप देख सकते हो, बॉडी कह सकते हो ना के मात्रा में होना चाहिए, राइट। बॉडी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉडी ना के मात्रा में होना चाहिए, राइट। अब ये कैंडल का मतलब क्या है, पहले मैं वो आपको समझा देता हूँ। इस कैंडल का जो साइकोलॉजी है वो ये कहता है कि मार्केट जो ओपनिंग हुआ है वहां पे इसने क्लोजिंग भी किया है और वहां पे इसने हाई भी लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ पे हाई भी लगाया है, मार्केट यहाँ पे क्लोज भी किया और मार्केट यहाँ पे ओपन भी हुआ था, राइट। अब इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये कैंडल ओपन हुआ इस पॉइंट पे, ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मान लेते हैं कि इसका कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। और जो सेलर थे वो मार्केट को नीचे ले गए, जो सेलर थे वो मार्केट को नीचे ले गए, है ना। और नीचे ले जाने के बाद ये यहाँ पे इसने लो लगाया, ठीक है, यहाँ पे इसने लो लगाया। फिर मार्केट में कौन आए, बायर्स आए, बायर मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए, है ना। और सोचो कि इतना स्ट्रेंथ बायर्स ने दिखाया कि मार्केट का जो ओपनिंग था, है ना, वहां तक ये ले गए और फिर वहां जाकर इसको क्लोजिंग दे गए, राइट। इससे हमें ये मिलता है सेंस कि मार्केट में जो बायर्स हैं, है ना, और सेलर्स ने अपना दम दिखाया, बट बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि ये एक रिवर्सल का साइन हमें देने के लिए रेडी हो गए, राइट। हमें रिवर्सल का साइन देने के लिए रेडी हो गए, ठीक है, कि मार्केट में जो है अब बुल्स हावी हो गए हैं, अब मार्केट को ये ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज वन इंडिकेशन, दिस इज वन साइकोलॉजी, वेरी सिंपल साइकोलॉजी, राइट। ये हो गया इस कैंडल का साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग।
अब समझते हैं कि ये किस कंडीशन में बनेगा तब हमें प्रॉफिट देगा, क्योंकि कंडीशन जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कंडीशन नहीं जानते हो तब फिर इस कैंडल के बारे में आप आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन रख रहे हो, ठीक है। तो अभी अब इसके कंडीशन पे चलते हैं कि किस कंडीशन में अगर ये बनता है तब हमें प्रॉफिट देता है, ठीक है। तो अब चलते हैं उस कंडीशन पे। तो देखो, सबसे पहला कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं 3 केस आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मैं 3 केसेस आपको बताने वाला हूं और ये तीनों केसेस आपकी आंख को खोल देंगे, राइट। कि आप मतलब कैसे इस कैंडल को आप मतलब इस कैंडल का यूज करना आप नहीं जानते थे। बस आप ये 3 केसेस को अच्छे से समझ जाओ। आपको मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे जो हर एक केस को परफेक्टली बता रहे हो, ठीक है। मैं तीनों केसेस को आपको बताऊंगा, बस इसको आप ध्यान से देखो, राइट। देखो, पहला केस, पहला ये कहता है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, मान लो कि मार्केट जो है हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है, हायर हाइज बनाते हुए ऊपर चल रहा है। बात को समझना अच्छे से, है ना, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। तो मैं अभी केस 1 को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। केस 1 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक केस को आप समझो, है ना, एक एक केस को आप समझो। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस तरह की कंसेप्चुअल वीडियोस आपको नहीं देखने को मिलते हैं, राइट। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर मार्केट हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये कहीं हाई पे, यहाँ पे मान लो कि डोजी का फॉर्मेशन हुआ, मान लो कि ये हाई पे, यहाँ पे मार्केट हायर हाइज बनाते हुए चल रहा था, इस बात को ध्यान दोगे, है ना। मार्केट हायर हाइज बनाते हुए और हाई पे, यहाँ पे हाई पे आपको एक यहाँ पे डोजी बना, ठीक है। अब यहाँ पे डोजी बना, अब क्या होगा कि लोग तो जानते हैं कि अरे यार डोजी तो रिवर्सल का साइन है। अब क्या करेंगे, इसके स्टॉप लॉस को यहाँ पे इसका जो हाई है वहां पे ये स्टॉप लॉस लगाएंगे अपना और यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। लेकिन माय फ्रेंड्स, आपने तीनों केसेस को देखा ही नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और आपका एसएल भी ये ले जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब मार्केट हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा होता है और ये ऊपर में कहीं लॉन्ग लेग्ड डोजी ड्रैगन फ्लाई बनता है, तब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब डाउन आने का जो चांस है मार्केट में, वो 5 to 6% का होता है, ठीक है। याद रखना, मार्केट को नीचे आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 5 to 6% का है, जस्ट ओनली 5 to 6% चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। तो इसमें तो रिस्की हो गया ना, ये तो पूरा 100% रिस्की वाला बात है। 5 to 6% के तुम प्रोबेबिलिटी में अगर ट्रेड कर रहे हो, देन इट मीन्स कि आपका लॉस होने का चांस 100% है ना। तो ये हो गया एक केस, ठीक है। तो इसमें विनिंग रेट कितना है, जस्ट 5 to 6%, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे केस पे। ये केस आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अपन दूसरे केस में। दूसरा केस ये कहता है कि मार्केट मान लो कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड, मैं रिपीट कर रहा हूं चीजों को, आप गड़बड़ नहीं करना। मान लो मार्केट कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, है ना, मार्केट कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और अचानक से क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड में जाने के बाद, है ना, याद रखना हायर लोज बनाते हुए चल रहा है ना, लोअर लोज बनाते हुए मार्केट चल रहा है ना। मार्केट कौन सा कंडीशन में है, डाउन ट्रेंड में। याद रखना मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में बॉटम में यहां कहीं पे आपको दिख रहा है एक डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर बॉटम में आपको दिख रहा है डोजी, तो इसका जो चांस है कि मार्केट ये ऊपर जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट को ऊपर जाने का, वो कितना है मैं बता दूं आपको, इट इज 50 to 60%। कितना है, 50 to 60% का चांस है कि मार्केट यहां से रिवर्सल लेके ये ऊपर जा सकता है। आप यहाँ पे ट्रेड एसएल अपना लगाओगे और जब कोई भी कैंडल इसके क्लोजिंग को इसके हाई को क्लोज करके ऊपर निकलता है, तब आप ट्रेड लोगे। तब आपका जो चांस है वो ये है कि 50 से 60% आप जीतने का चांस है आपका। मैं एक एक केस को बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप इस कैंडल का मास्टर बन जाओ। एक बार आपने इस कैंडल पे कमांड कर लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है इस कैंडल से प्रॉफिट बनाने में, है ना। बहुत लोग सिर्फ इस कैंडल से करोड़ों के पैसे कमा रहे हैं शेयर मार्केट से, राइट। तो इसलिए मैं एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। तो इस वीडियो को आप लाइक करना, एटलीस्ट शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको एटलीस्ट ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके और फिर वो डोजी कैंडल का मास्टर बन जाए, है ना, ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो मैं क्या कह रहा था कि जब मार्केट कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है और डाउन में जाकर यहाँ पे क्या बन रहा है, एक लॉन्ग लेस्ट ड्रैगन फ्लाइट डोजी बन रहा है ना, ड्रैगन फ्लाइट डोजी बन रहा है, तब इसमें क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी रेट है विनिंग का वो कितना है, जस्ट ओनली 50 to 60%, राइट। 60% चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा और फिर ये जो है आपको बुलिश होगा यहाँ से, ठीक है। सो दिस वाज केस 2, राइट, दिस वाज आवर केस 2। नाउ मैं आपको केस 3 बता रहा हूं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो केस में आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी 95 से 99% तक का उसका सक्सेस रेट है, राइट। अब मैं आपको वो समझाता हूँ।
तो देखो, मार्केट याद रखना, मार्केट कैसा होना चाहिए, ड्रैगन फ्लाई डोजी जो 90% जिसका प्रोबेबिलिटी 95 से 99% जिसकी प्रोबेबिलिटी विनिंग रेट है, उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि मार्केट का जो ओवरऑल है, मतलब मैं बता रहा हूं ओवरऑल, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है, ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अप ट्रेंड। ओवरऑल कहने का मतलब है कि डेज, ठीक है ना, जो टाइम है ना वो तुम डेज का देखो, और मार्केट जो है वो क्या कर रहा है कि कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है ना, हायर हाइज बनाते हुए चल रहा है, ठीक है। हायर हाइज बनाते हुए मार्केट, डेज का तुम चार्ट लगा लोगे और देखोगे कि मार्केट कंटिन्यूअस हाई ट्रेंड में चल रहा है, मतलब जो मोमेंटम मार्केट में है वो बाइंग मोमेंटम दिख रहा है हमें, ठीक है। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसा होना चाहिए, अप ट्रेंड, ठीक है। अगर मार्केट वैसे केस में अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, तब देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, वैसे केस में क्या करोगे कि अगर मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, तब जाकर ये कैंडल कहाँ बनेगी तो हमें ट्रेड करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे मान लो मार्केट हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अब क्या हुआ कि अचानक से मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है, अचानक से मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पे आपका एक बना डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। यहाँ पे मार्केट जो है हायर हाइज बनाते हुए चल रहा था, याद रखना, ठीक है। मार्केट हायर हाइज बनाते हुए चल रहा था, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, मार्केट हायर हाइज बनाते हुए चल रहा था। और क्या हुआ कि मार्केट करेक्शन लिया और करेक्शन लेने के बाद यहाँ पे डोजी बना, ठीक है, करेक्शन लेने के बाद यहाँ पे डोजी बना। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी है ना, कि यहां से मार्केट बुलिश होगा वो है 100%। अब यहां से मार्केट 95 से 99% चांस है कि मार्केट जो है ये बुलिश होगा। अब यहाँ पे जब आप ट्रेड लोगे तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, है ना, जो भी इसने लो लगाया है, इस ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का जो लो है उसका आप स्टॉप लॉस ये लगाओगे। और जैसे ही कोई कैंडल इसके हाई को ब्रेक करता है, इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे। और इसका जो सक्सेस रेट है, इसका जो सक्सेस रेट है वो मैं आपको बता दूं, ये है 95% टू 99%। याद रखना फ्रेंड्स, कंडीशन एंड time is also important. Time should be 5 मिनट टू 15 मिनट। 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम ले सकते हो आप, 15 मिनट का भी ले सकते हो, लेकिन बकायदा ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। और जब मार्केट करेक्शन के लिए नीचे आ रहा हो, है ना, जैसे मान लो मार्केट ऊपर जा रहा हो, करेक्शन के लिए नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन के लिए नीचे आया, और कहीं पे यहाँ पे डोजी बन गया आपको, है ना, कहीं पे यहाँ पे डोजी कैंडल बन गया, फिर तो ये गजब का आपको रिवर्सल यहां से करता है मार्केट, ठीक है। तो पहला जो टारगेट है, आप पहला टारगेट कौन सा बुक करोगे, तो जहां से इसने करेक्शन शो किया है, जहां से इसने डाउन होना शुरू किया है, वो आपका पहला टारगेट रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला टारगेट, है ना। सेकंड टारगेट इसके 50%, मतलब सेकंड टारगेट ये हो जाएगा। और थर्ड टारगेट आप अपने रिस्क और कैपेसिटी के हिसाब से लेते हुए चलोगे, ठीक है। मतलब आप लोअर जो भी मार्केट डीप लगाएगा उसको आप स्टॉप लॉस लगाते हुए हाई हाई जो भी मार्केट हाई लगाएगा उसको एंजॉय करते चलोगे आप, ठीक है। तो कंडीशन शुड बी कि मार्केट ओवरऑल बुलिश हो, ओवरऑल बुल्स हावी हो, और जब मार्केट करेक्शन में आता है और वहां पे जब आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, तब इसका जो रेट है, सक्सेस रेट है, दैट इज मोर देन 95% टू 99%। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज द थर्ड केस जो कि आपको फॉलो करना है ना। अगर इस तीनों कंडीशन को अगर आप समझ गए हो और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ दिखाना चाहूंगा कि मार्केट में ड्रैगन फ्लाई डोजी कब कब बनता है और कब कब हमें प्रॉफिट होता है। देखो, तो ओवरऑल मार्केट जो है ना बुलिश ट्रेंड में, देख सकते हो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर ये मार्केट करेक्शन के लिए नीचे आया। इस चीज को फील करो आप लोग, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश था, उसके बाद ये मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और ये करेक्शन के लिए नीचे आया, डीप लगाया इसने मार्केट ने, है ना। और डीप लगाने के बाद यहाँ पे जो है ना आपका कैंडल बना है, कौन सा है ये, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये कौन सा कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। और आप इसका स्टॉप लॉस लगाओगे इसके लो को, और यहाँ से आप इसके जर्नी को एंजॉय करोगे। और आप देख सकते हो मार्केट में लगभग 200 से 300 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिला है, राइट। तो कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया है, इसका सक्सेस रेट जो है मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, इट इज अबाउट
5 to 99%, राइट। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल एंड द नेक्स्ट वन इज एज यू कैन सी हियर, है ना। अगेन यहाँ पे मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड था, मार्केट ने करेक्शन शो किया, है ना, और यहाँ पे आपका बना ड्रैगन फ्लाई डोजी, है ना। ये जो टाइम फ्रेम मैंने लिया है 15 मिनट का लिया है ना। तो याद रखना दो तीन इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता दूं आपको, वो ये है कि देखें जब भी मार्केट करेक्शन लेगा ना तो उसमें याद रखना कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, ये मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, बैंक निफ्टी में लगभग 150 से 200 पॉइंट का करेक्ट, 160 इज मोर एक्यूरेट, है ना। तो 160 से 200 का एक करेक्शन मार्केट में दिखना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब ये मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो लगभग 160 टू 200 पॉइंट का मोर। अब इसको और 100% एक्यूरेट करने के लिए मैं आपको ये भी एक ट्रिक बता दूं, है ना, कि जब मार्केट में करेक्शन कितने का हो, लगभग 160 टू 200 पॉइंट का करेक्शन हो मार्केट में नीचे, अगर मार्केट गिर रहा है और ये लगभग 160 टू 200 पॉइंट नीचे जा चुका है, तब और ये 100% इसका चांस हो जाता है कि यहां से मार्केट ये रिवर्सल होगा और फिर ये मार्केट यहां से अप ट्रेंड की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखोगे। और अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में याद रखना माय फ्रेंड्स 85 से 100 पॉइंट्स। निफ्टी 50 की जब मैं बात करता हूं तो निफ्टी 50 में आपका जो वैल्यू होना चाहिए, मतलब जो मार्केट में जो करेक्शन होना चाहिए, वो लगभग 95 से 100 पॉइंट का होना चाहिए। याद रखिएगा ये बात, है ना। 95 से 100 पॉइंट का करेक्शन जब मार्केट कर रहा है और वहां पे अगर आपका ये कैंडल बन रहा है, कौन सा कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी, तब आपको प्रॉफिटेबल, और कहने का मतलब है कि आप इसका प्रॉफिट जो विनिंग रेट है ना, वो 100% है, ठीक है। तो सारे कंडीशन के साथ मैंने आपको एक एक चीज के बारे में डिटेल बता दिया है। होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक एक केस को बहुत बारीकी से समझाया है। और अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हो तो फिर आप इस कैंडल का मास्टर बन जाओगे और अपने ट्रेडिंग लाइफ में इसको यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। दिस इज माय गारंटी। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज वंस वॉच दिस वीडियो। आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है कितना इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है और कितने लोगों को इसने करोड़पति बनाया सिर्फ एक कैंडल ने, राइट। तो हमें प्रॉपर सेटअप कैसे बनना है, कौन से कंडीशन में बनना है, वो मैंने आपको एक एक इंफॉर्मेशन बारीकी से इस वीडियो में बता दिया है। होप सो आप इस वीडियो को देखकर एंजॉय किए होंगे और अच्छी लर्निंग आपको इस वीडियो से मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यूएबल लग रहा होगा तो आप अपने फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे, ताकि सब लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। एंड दिस इज माय जस्ट टारगेट कि आप लोग सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। ये मेरा लाइफ का एम है कि आप लोग सभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, क्योंकि लॉस मार्केट में सिर्फ आप सभी को पता है कि 10 में से 9 लोग मार्केट में लॉस करते हैं, एक लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। और रीजन ये है कि वो लोग स्टडी करते हैं, डेप्थ स्टडी करके मार्केट को समझते हैं। तो ये कैंडल को आप प्रॉपरली देखिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 15 मिनट का वीडियो है, 16 मिनट का वीडियो। जस्ट वॉच इट केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी information related to Dragonfly Doji. Hope so you must have enjoyed this video. So thank you for watching this video. If you haven't subscribed to my channel, please like, subscribe and share. So thank you everyone.